तो अपने गैर भी हुसैन के नाम पे मरते नजर आ रहे हैं। वाह। लोग कहते हैं जिंदा है, जिंदा है। मेरी गाड़ी तैयार रखिएगा। हुसैन पाक जिंदा है। एक आखिरी चीज हुजूर के नजर करूं, अब देखें आप, ये आपके उत्तर प्रदेश का वाकया है इंशाअल्लाह। देखें आप, दिस इज इंडिया, स्टेट नेम यूपी, इधर सुनिए, डिस्ट्रिक्ट नेम मछली, डिस्ट्रिक्ट नेम जौनपुर, सिटी नेम मछली शहर, बुक नेम हिस्ट्री ऑफ कानपुर। ये एक किताब है, इसमें एक वाकया लिखा अंग्रेजों के ज़माने का। आजकल क्या होता है, फला कॉलोनी है, अबरार नगर है, तो खुर्रम नगर है, तो रहीम नगर है, अकबर नगर है, लगाया निशान, आवेद है, ख़त्म। और जब रजिस्ट्री हो रही थी तो कहाँ थे आप लोग, वगैरह वगैरह। उसी तरह से उस ज़माने में एक मस्जिद पे निशान लगा दिए कि ये मस्जिद अवैध है और इसको तोड़ा जाएगा। उस गांव में सब पढ़े लिखे लोग थे। उन लोगों ने कहा, अरे कोई भी बड़ा कोई भी सख्त सज़ा नाबालिग को नहीं दी जाती, बड़ों को दी जाती है। एक काम करो, जितने नाबालिग बच्चे मस्जिद के अंदर चले जाएं और जितने बालिग हैं वो गांव छोड़ दें। नाबालिगों को मस्जिद के अंदर, चूँकि इंटरनेशनल कानून है, वो लोग पढ़े लिखे थे, और जितने बड़े हैं सब गाँव छोड़ दिए। मगर अंग्रेज़ों को क्या मालूम, जिनके बच्चे पलते हैं चाइल्ड होम में और जिनके वालिदैन पलते हैं ओल्ड होम में, कि बच्चों की मोहब्बत क्या होती है। 319 बच्चे बच्चियाँ मस्जिद में अंदर हैं, बंद। फिर भी अंग्रेजों ने तोप के गोले दागे, 319 बच्चे बच्चियां शहीद हो गई। मछली शहर वालों ने नम आंखों से बच्चों को दफन किया और फिर मुकदमा ठोक दिया। जरा कलम दीजिएगा भाईजान। और फिर मुकदमा ठोक दिया जालिम सिपाहियों के खिलाफ, जालिम सिपाहियों के खिलाफ जिसने बच्चों को शूट किया था। 3 महीने 9 दिन के बाद जब फैसले का दिन आया तो जज एक अंग्रेज था, वो कुर्सी पे बैठा, हाथ में कलम लिया और कहा, मुसलमानों तुम फैसला संविधान से चाहते हो या अपने कुरान से चाहते हो? सब लोगों ने कहा कुरान से। कहा कुरान से जब होगा कि फैसला कोर्ट के ऐवान में नहीं, तुम्हारे कब्रिस्तान में होगा। कल हुकूमत के इशारे पर यह कुर्सी वहीं लगेगी। पूरा अमला मछली शहर कब्रिस्तान पहुंच गया और जज ने कहा, शो मी द ग्रेव, मुझे कब्र दिखाओ, कब्र कहाँ है? लोगों ने कहा, हुजूर शोहदा ज़्यादा थे, ज़मीन कम थी, इसलिए हम लोगों ने एक एक कब्र में 10-10, 5-5, 8-8 को दफन कर दिया है। कहा कुछ भी तो सही, शो मी द ग्रेव, मुझे कब्र तो दिखाओ, मुझे कब्र तो दिखाओ। लोगों ने कहा, आप कब्र देखना क्यों चाहते हैं? तो उसने कहा, सुनो, मेनी ईयर्स एगो आई मेट अ मौलाना, बहुत पहले की बात है, मेरी मुलाकात एक मौलाना से हुई। ही स्टार्टेड अरबिक ग्रामर एंड कुरान शरीफ, उसने मुझे पढ़ाना शुरू किया अरबिक ग्रामर और कुरान शरीफ, यहाँ तक कि मैं कुरान जानने लगा, पढ़ने लगा। जब 3 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र होने लगा तो उसने उसने तोहफे में मुझे एक कुरान शरीफ दिया। ये कुरान नहीं है, एक किताब है। उसने तोहफे में मुझे एक कुरान शरीफ दिया। आप कहा इसे पढ़िएगा संडे संडे, तो मैं संडे संडे पढ़ता था। जब एक दिन दूसरा पारा आयत नंबर 154 पे पहुंचा, जिसमें अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमन, उन्हें मुर्दा ना कहो जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं, बल्कि वो जिंदा है, तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। उसने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका सीना फटा हो वो जिंदा, दिल फटा हो वो जिंदा, सर अलग हो वो जिंदा, धड़ अलग हो वो जिंदा, बाजू अलग हो वो जिंदा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये जुमले एक अंग्रेज के हैं, नकल कुफ्र नबाशद। कहा कि ये कुरान सही किताब नहीं है। कहता है कि दिल अलग हो, आँख अलग हो, वो जिंदा है, ये किताब सही नहीं है।
उसके बाद से मैंने एक हरफ नहीं पढ़ा, आज 7 साल हो गया। मगर जब अभी अभी शहीद का ताज़ा मुकदमा आया तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि कुरान को चेक करने का मौका मिला है। वाह वाह वाह, टेस्ट करने का मौका मिला है, समझने का मौका मिला है। इसलिए मैं कब्रिस्तान को देखना चाहता हूँ, कब्र को देखना चाहता हूँ। फैसला वहीं पे करूँगा। शो मी द ग्रेव, शो मी द ग्रेव, मुझे कब्र दिखाओ। जब कब्र उनको दिखाया तो वो कब्र देखे तो और लोग कहा कि खोदो। उल्मा की इजाज़त से कब्र की खुदाई शुरू। मिट्टी हटी, तिरपाल हटा, लकड़ी हटी। तो सिर्फ अंग्रेज ही ने नहीं बल्कि जितने लोग थे सब लोगों ने देखा कि 3 महीने 10 दिन के बाद भी कोई बच्चा मरा नहीं था, बल्कि सब जिंदा थे और एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। बड़ा आवाज से बोले ताकि लगे कि आप सब्र में बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, knowledge without deed is useless and deed without knowledge is sick. Absolutely right. Subhan Allah. 3 महीने 10 दिन के बाद भी कोई बच्चा मरा नहीं था, बल्कि सब जिंदा थे और एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। कुरान ने जो कहा था एक एक हर्फ सही था। उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दो, हुसैन का गुलाम बना दो। क्यों जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद कैसा होगा? जब गुलाम ऐसा है तो शहीदों का इमाम कैसा होगा? तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम।